एलएसी पर तनाव है। वहीं आपको बता दें कि चीनी जासूसी का एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। जानकारी दे दें कि ब्रिटिश पीएम और शाही परिवार का डाटा भी चीन की तरफ से कलेक्ट किया जा रहा है। यह भी जानकारी दे दें कि देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री सभी के नाम इसमें शामिल है और करीब 10,000 ऐसे केस है जो सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, आज जिस तरीके से एक खबर सामने आई थी जिसमें यह जानकारी मिल रही थी कि चीन की कुछ कंपनियां हैं जो लगातार जासूसी कर रही है। इसमें कई ऐसे नाम हैं, करीब 10,000 लोगों की जासूसी चीन की तरफ से की जा रही है। इसमें ब्रिटिश पीएम और शाही परिवार का डाटा भी कलेक्ट किया जा रहा है। कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं, कई ऐसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तमाम लोग हैं जिन लोगों का डाटा कलेक्ट किया जाता है। और चीन जिस तरीके से एलएसी पर तनाव बनाए हुए है, वहीं टेक्निकल के जरिए भी लगातार चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। इशराक हमारे संवाददाता इस वक्त लद्दाख से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इशराक, एक और नया खुलासा सामने आया है। चीनी जासूस जिस तरीके से लगातार नजर बना रही है और जिस तरीके से डाटा कलेक्ट कर रही है, अब भारत ही नहीं ब्रिटिश सरकार का भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। क्या अधिक जानकारी आपके पास? तो लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा उनसे जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, चीनी जासूसी पर एक और बड़ा झटका। इशराक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इशराक, क्या अब आपको आवाज मिल पा रही है? जी इशराक, जिस तरीके से चीनी जासूसी का एक और नया केस सामने आया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नाम तो इसमें शामिल थे, लेकिन अब अन्य देश यानी कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का नाम और वहां के शाही परिवार का डाटा भी चीन की तरफ से कलेक्ट किया जा रहा है। जी ममता, अगर हम चाइना की बात करें, जिस तरह से आज सुबह एक जो लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है उन्होंने खुलासा किया कि चाइना की तरफ से हमारे 10,000 इंडियन एंटिटीज हैं, चाहे हम पॉलिटिशियन से बिजनेसमैन की बात करें, जुडिशरी से मीडिया की बात करें और इवन क्राइम एक्यूज की बात करें, उनको ट्रैक किया जा रहा है और जो है उनके डेटा जो है वो चुरा रहा है। और ये चाइना, इससे साफ जाहिर होता है कि चाइना की दोगलापंती। और ये खुलासा उस समय हुआ है जब लद्दाख के ईस्टर्न में पिछले कई महीनों से कशीदगी जारी है और डीएस्केलेशन के लिए लगातार के लिए बातचीत किया जा रहा है, डायलॉग्स किया जा रहा है, मिलिट्री स्तर पे भी बातचीत किया जा रहा है, लेकिन उसका कहीं न कहीं ग्राउंड जीरो पे उसका जो सोल्यूशन है वो निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि चाइना की जो दोगलापंती है, चाइना की जो डबल नीति है, वो लगातार लोगों के सामने आ रहे हैं। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना टेबल पे और कुछ और ग्राउंड पे और कुछ होता है और इस तरह से चाइना की जो है निशाना और कहीं होता है। जैसे अगर हम ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड पे कहीं और वो मोबिलाइजेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका निशाना और कहीं होता है। और इससे साफ जाहिर हुआ, इससे पहले अगर हम बात करें, जो हिज होलीनेस दलाई लामा है उसके ऊपर चाइना की नजर रखती थी, लेकिन आज के खुलासे से यह साफ जाहिर हुआ है कि चाइना जो है लगातार जो उनके अलग अलग कंपनियों के जरिए जो डेटा चुराने की जो कोशिश किया जा रहा है और आज के इस खुलासे से एक बार फिर चाइना की जो दोगलापंती है वो सामने आया है। इशराक, ये बताइए कि किस तरीके से चीन डाटा कलेक्ट करता था, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स भी हैं चीन के जो हम अपने फोन पे डाउनलोड करते हैं और हमारा फोन फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें उससे भी कलेक्ट हो जाती है। क्या जानकारी मिल पाई है कि क्या क्या तरीके हैं जिससे चीन इस तरीके से डाटा कलेक्ट कर रहा है? अगर हम बात करें, जोन हॉय नाम के जो इनके ऑपरेशन है, इनके कंपनी है, जिसके ओनर वांग ज़ूफिंग है, जो होल्ड करता है 86% जो है जोन हॉय जो डाटा है वो होल्ड करता है। तो उनकी जानिब से लगातार ये कोशिश किया जा रहा था हमारे देश में और अन्य देशों से वो डाटा जो है वो डाटा चुराए और ट्रैक कर पाए जो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत ही सिक्योरिटी रीजन के हवाले से बहुत ही बड़ा खुलासा है। इससे पहले जिस तरह से हमने बहुत सारे ऐप जो है ऐप्स को बैन किया था हिंदुस्तान में, भारत हमारी सरकार ने, और वो जो ऐप्स बैन करने का जो फैसला था बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला था
और जब जब भी हम ऐप्स यूज करते हैं, मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं, उसमें प्राइवेसी को लेके हमें एग्री होना पड़ता है, तब जाके वो हम ऐप यूज कर पा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए इशफाक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चीन अपनी चालाकियों से